नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे के तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यकीन मानिए आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और आप एक एक सब्सक्राइब करके सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हैं, क्योंकि हम सरकार का पोल खोलते हैं। आज फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे की बहुत बड़ी खबरें आई है जिसका आपको इंतजार है। ट्रेन कहां से खुलेगी, कब खुलेगी, टिकट कैसे बुकिंग होगा और वेटिंग लिस्ट का टिकट मिलेगा या नहीं और कितना वेटिंग है, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं सरकार का एक भद्दा मजाक जिसे हमें भी तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। परंतु मैं वह दिन याद दिलाना चाहता हूं जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे थे, केजरीवाल जी, कि ठेला वाले का ठेला ही लाइसेंस है, उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। यानी सब्जी बिकवाना है, गलियों में भेजना है मजदूर भाइयों को, तो ठेला ही लाइसेंस है। और जब पैसे देने की बारी आई तो उसको MSME का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए 2 साल 3 साल का। ये इतना बड़ा भेदभाव। पहले दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और दूसरे दिन हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आते हैं और पूरी व्याख्या करते हैं किसको किसको कितना पैसा मिलेगा। जब मीडिया आपकी हम सब की दबाव बनती है तो आज फिर वो आएंगे और किसानों के ऊपर भी कुछ बोलेंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि 12-15 करोड़ हमारे मजदूर भाई जो सड़कों पर पैदल निकल पड़े थे, उनके बारे में भी 2-4 शब्द बोला जाए, कुछ पैकेज का ऐलान किया जाए। अगर आप यह सोचते होंगे कि आपके जनधन खाते में पैसा डाला जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यह सोच रहे होंगे गांव के प्रधान के जरिए जो है देश के निवासियों के बीच पैसा बांटा जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। ये केवल छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उसको छूट देने के लिए, यानी पैसे वालों को अय्याशी करने के लिए ये पैसे बांटे जाएंगे। हमारे मजदूर भाइयों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में दे के आए थे। बहुत सारे दर्शक भाई जो बिहार से हैं वे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किसको किसको कितना मिला। यकीन मानिए अगर आपको अपना ठेला दिखाकर, छोटी सी दुकान दिखाकर या आपका सब्जी के लिए, सब्जी बेचने के लिए कहीं से कुछ पैसा मिलता है, लोग ब्याज पे महाजन से जाके पैसे लेते हैं। सरकार अगर इतनी ही उदार होती तो हमारे मजदूर भाई, छोटे छोटे व्यापारी जो पटरियों पे सामान बेचते हैं, ये महाजन के पास क्यों जाते, सरकार से क्यों नहीं लेते। और रही बात ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में आप जाते हैं, सरकारी बैंकों में, वहां कितने पर्चे भरवाए जाते हैं आपको अपना पैसा निकलवाने के लिए। आधार कार्ड दिखाकर, यहां तक जब आपको शौचालय का पैसा मिलता होगा तो उसमें भी कहता है आधार कार्ड लिंक नहीं है आपके अकाउंट से। बहुत तरह की बहानेबाजी है। क्या ये पैसा मजदूर भाइयों को मिलेगा या किसी को मिलेगा? यहां तक कि MSME वाले का भी 2-3 साल का रिटर्न लिया जाएगा, उसका प्रॉफिट अकाउंट देखा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, यहां तक उसका कहां इंटरप्राइजेज चल रहा है, यानी उसमें भी डाल दिया आप PPE किट बनाते हैं कि नहीं, मास्क बनाते हैं कि नहीं, सैनिटाइजर बनाते हैं। पूरा देश यही बनाने लग जाए और कोई धंधा ही नहीं है। अब रही बात ये, सरकार कुल मिलाकर घुमा रही है, दर्द को भटका रही है, जो आदमी चीख रहे हैं उसको चुप करा रही है, और यही एक तरीका बचा है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं रेलवे से जो बहुत बड़ी खबरें आई है, डीटीसी बसें से खबरें आई है, मेट्रो से आई है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। रेलवे ने अनाउंस कर दिया है, आज 14 तारीख है, आज से ही बुकिंग शुरू हो गई है, टिकट बुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं पहले रजिस्ट्रेशन होता था और श्रमिक ट्रेन चलाई गई पंजीकरण करके, उसके बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई, राजधानी टाइप का ट्रेन। अब जो है 22 तारीख से देश के सभी शहर, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, जम्मू में बैठे हो, कठुआ में बैठे हो अथवा कन्याकुमारी के किसी शहर में हो, पूरा देश में बोल रहा हूं, हर शहर से अब 22 तारीख से ट्रेन खुलेगी, बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह। और रही बात ये, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि आप भीड़ लगा देंगे, इकट्ठे घुस जाएंगे, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार की पूरी व्यवस्था है। और तो और आप वेटिंग का भी टिकट ले सकते हैं, सभी प्रकार की ट्रेनें चलाई जाएगी, जनसाधारण से लेकर एसी तक, और जनशताब्दी भी चलाई जाएगी। 22 तारीख से लोकल फ्लाइट भी चलाई जाएगी। डीटीसी की बस तो आज से ही शुरू किया गया है, लेकिन इसको मैं पूरी विस्तार से बता दूं। सबसे पहले रेलवे का, तो रेलवे ने बुकिंग शुरू किया है, जिसमें फर्स्ट एसी का जो वेटिंग लिस्ट है वो 50 है, और फर्स्ट एसी का माफ कीजिएगा 20 है वेटिंग लिस्ट, और सेकेंड एसी का 50 है, थर्ड एसी का 100 वेटिंग चल रहा है, 100 तक ही वेटिंग टिकट वो काटेगी, और स्लीपर का 200। इस तरह से आरएसी का नहीं होगा। और रही बात ये, ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सबका व्यवस्था वैसा ही होगा ताकि कोरोना फैले नहीं, कोरोना वायरस से बचा जा सके। आप अगर जाते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए मोबाइल में, जितनी सरकार ने ऐलान किया है सब कुछ है, दूरियां बनाते हुए आप जा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आप जाएंगे कैसे? आपके पास जो ईमेल वाला जो है, कहते हैं ई टिकट, यानी जो आप इंटरनेट से बनवाते हैं, वही आपका पास है। दिल्ली में आज से डीटीसी बस सेवा शुरू की गई है। वह बस सेवा केवल स्टेशन के लिए शुरू की गई है और वह अजमेरी गेट साइड से चलेगी। पहाड़गंज साइड से केवल टैक्सी वगैरह, ये छोटी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं ये चलेगी। उसमें भी 20 आदमी से ज़्यादा नहीं चढ़ पाएंगे। जो मार्शल हैं, जो उसमें कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं, उस सब के सब सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। विचार तो यह भी किया जा रहा है कि कैश ना देना पड़े, कोई डिजिटल पेमेंट प्रोसीजर हो जिससे हाथ में हाथ टच ना करे, इस पर विचार चल रहा है और ये बहुत जल्दी 2-3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो स्टेशन की साफ सफाई कर दी गई है, तैयारी है कि आदेश की, गृह मंत्रालय से आदेश आए और 18 से अथवा 22 से कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जो लोग दिल्ली के हैं, बाकी शहरों के हैं, जाएंगे ट्रेन में बैठ जाएंगे, ट्रेन से जब बिहार में उतरेंगे, उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, बाकी जगह है, तो वहाँ की सरकार क्यों नहीं ऐलान कर रही है, वो कैसे घर जाएंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि रेलवे ने ऐसी व्यवस्था की है कि पहले जैसे कि 24 घंटे से पहले अगर आप कैंसिल करवाते टिकट तो आपको 50% काट लिया जाता था। 24 घंटे के अंदर यानी 2-4 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करवाते तो पूरे पैसे आपके काट लेते थे, कहते थे 1 रुपये भी नहीं दूंगा, जाना है जाओ अथवा मत जाओ। अब ऐसा नहीं है, पहले की तरह जो 10-20 रुपये जो उनका चार्ज होता था वो काटेंगे और आपके पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर रेलवे ने एक व्यवस्था दी है कि जैसे पहले रेलवे अपना काम करती थी वैसे ही काम करेगी। और रही बात, अगर ट्रेन में जगह होगी, बहुत सारे हमारे यात्रियों ने खबर दी कि वो जाते हैं बिल्कुल पहले की तरह, किसी प्रकार का कोई बदलाव अब नहीं है। अब रही बात ये, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब इतना मौन क्यों साधे हुए हैं? वहाँ बहुत ज़्यादा टाइट है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है,
900 से ज़्यादा पार कर गया बिहार में कोरोना पेशेंट। और एक ही इल्ज़ाम है कि बाहर से जो मजदूर भाई बिहार में आ रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, उनको घुसने ही नहीं दूंगा। यहाँ तक की खबरें आई है गांव में अगर कोई जाकर चुपके से शिकायत कर दे थाने में, जिसको कहते हैं मुखबरी, कि एक लड़का जो घूम रहा है वो बाहर से आया है, तो ना उसका कागज़ देखते हैं ना सर्टिफिकेट, सीधे जाके उठा के क्वारंटाइन में बंद कर देते हैं। ये भी खेल चल रहा है और इस प्रकार की शिकायतें आ रही है। किसी से अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसको ये आरोप लगा देते हैं बिहार में कि कल ये दिल्ली से आया है, और लोग पकड़कर उसको क्वारंटाइन में बंद कर देते हैं। इस तरह का भी नौटंकी शुरू हो गई है अन्य राज्यों में। आपको मैं बता दूं, बस सेवा भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में भदोही से 322 लोगों को बस में बिठाकर और बिहार भेजा गया, जबकि भदोही में जो कालीन फैक्ट्री थी उसको भी खुलवाया गया। एसडीएम ने फैक्ट्रियां खुलवाई, मजदूरों से कहा आप लोग रुक जाइए, काम शुरू हो रहा है। फिर भी मजदूर नहीं माने और अपने घर की तरफ रवाना हो गए और बस में बैठ गए। इधर लुधियाना में गत्ते फैक्ट्री भी खोल दिए गए हैं ताकि मजदूर काफ़ी सारे उलझ जाएं। हमारे तमाम मजदूर भाइयों को सरकार की तरफ से क्या मिलेगा, ये हमारे मजदूर भाई भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, एक बदलाव आया है कि हम सब एक साथ हैं। अगर आपका साथ यूं ही मिलता रहे, आपकी कोई भी परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी नहीं रहेगी, बिल्कुल देश स्तर पर हम उछालेंगे आपकी परेशानी की, आपकी समस्या को। और आप यूं ही साथ बने रहें और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।